आज हो रही है पढ़ाई धर्म जादू तथा विज्ञान अध्याय 12 में है 11th का हेडिंग क्या है। धर्म जादू तथा विज्ञान। धर्म जादू तथा विज्ञान है ना। धर्म जादू तथा विज्ञान, रिलीजियन मैजिक एंड साइंस के बारे में एग्जाम में आएगा। धर्म जादू तथा विज्ञान से क्या समझते हैं, अथवा धर्म जादू तथा विज्ञान का क्या अर्थ है, कोई परिभाषा लिखिए। आंसर क्या होगा, एक होगा। तो विभिन्न समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्री इस तथ्य पर विचार करते रहे हैं कि धर्म की प्रकृति जादू से अलग है। क्या है, डिफरेंट है, अलग है। अथवा धर्म और जादू में कोई मौलिक अंतर नहीं है। अथवा धर्म और जादू में कोई मौलिक अंतर नहीं है, डिफरेंट नहीं है ना। ध्यान दीजिएगा, कोई मौलिक अंतर नहीं है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मौलिक अंतर नहीं है बोल रहे हैं। अब आपको ध्यान देना है कि एक दूसरा प्रश्न यह उठता है कि धर्म और विज्ञान में बीच कोई संबंध तो हो सकता है या नहीं है। जहाँ तक पहले प्रश्न के उत्तर का संबंध है, मैक्स वेबर ने अनेक स्थानों पर धार्मिक क्रियाओं तथा जादुई क्रियाओं के बीच कोई स्पष्ट भेद नहीं माना है ना। क्योंकि दोनों इस संबंध कुछ अलौकिक विश्वास से है। दोनों का संबंध कुछ अलौकिक विश्वास से है ना। अब देखिएगा कि धर्म और जादू के तत्व एक दूसरे से इतने मिले जुले हैं कि प्रायः इन दोनों के बीच कोई भेद जानना कठिन हो जाता है। इस संबंध में गोलक लीजर ने लिखा है कि धर्म और जादू दोनों का आधार एक विशेष घटना भावनाएं हैं। दूसरे शब्दों में इन दोनों का उद्देश्य एक अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करके उसे इच्छित फल प्राप्त करना है। जिस तरह धर्म पवित्र क्रियाओं को अधिक महत्व देता है, उसी तरह जादुई क्रियाएं करने वाले पुरोहित के लिए भी एक पवित्र जीवन व्यतीत करना जरूरी होता है ना। विभिन्न घटनाओं का पर मानव का दृष्टिकोण इस प्रकार गया है। देखिए, धार्मिक दृष्टिकोण, जादुई दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पहला अलौकिक शक्ति में विश्वास, दूसरा अलौकिक शक्ति में विश्वास, तीसरा है कार्य कारण में विश्वास। फिर अगला पॉइंट है पूजा आराधना, कर्मकांड, तंत्र मंत्र, कर्मकांड, निरीक्षण, परीक्षण तथा खोज, और अलौकिक शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करना, है ना। फिर देखिए, अलौकिक शक्ति को वंश में करना और तर्कपूर्ण नियमों का प्रतिपालन करना, है ना। अब देखिएगा, इसके बाद भी इन विद्वानों की संख्या अधिक है और धर्म और जादू की प्रकृति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इस संबंध में पिंडीगटन ने लिखा है कि धर्म एक असामूहिक क्रिया है, जबकि जादू से संबंधित क्रियाओं व्यक्तिगत होने के कारण ही गुप्त प्रकृति की होती है। क्या होती, गुप्त प्रकृति की होती है। जहाँ धर्म और विज्ञान की संबंध का प्रश्न है, ज़्यादातर विद्वान यह मानते हैं कि विज्ञान कार्य कारण की निश्चित नियमों पर आधारित है, जबकि धर्म पूरी तरह कुछ काल्पनिक नियम, विश्वास तथा आंतरिक क्रियाकलापों से संबंधित है। इन तरह धर्म के और विज्ञान के बीच कोई संबंध होने का प्रश्न नहीं उठता। विज्ञान प्रत्येक घटना की व्याख्या, निरीक्षण, खोज और प्रयोग के आधार पर करता है, जबकि धर्म ने उन विश्वासों स्वर्ग और नरक जैसे तथ्यों पर भी महत्व दिया है। यानी स्वर्ग और नरक का भी उसने जिक्र किया है, उसके बारे बताया गया है। अब देखिए, इसके बाद भी वेबर ने यूरोप की अर्थव्यवस्था का प्रोटेस्टेंट धर्म, ईसाई धर्म की सुधारवादी शाखा की प्रभाव का अध्ययन करके यह निष्कर्ष दिया है कि धार्मिक नियम यानी इथिक्स तथा विश्वास किसी देश की अर्थव्यवस्था की प्रकृति को एक बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि धार्मिक नियमों अथवा आचार के प्रभाव भी बहुत कुछ निश्चित प्रकृति के होते हैं। वास्तविकता यह है कि धर्म और विज्ञान की प्रकृति एक दूसरे से अलग है, किंतु इन दोनों के बीच कोई विशेष या संघर्ष होना जरूरी नहीं है। इसका कारण यह है कि धर्म में पूरी आस्था और विश्वास होने के बाद भी एक समाज के लोग वैज्ञानिक प्रकृति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा, धर्म
धर्म एक ऐसा चीज है, एक निष्ठा है, विश्वास है। धर्म के बल पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहे हैं? धर्म के बल पर ही आगे बढ़ रहे हैं हम। धर्म एक ऐसा प्रकृति है, एक प्रकृति का नियम है। हाँ, जादू एक ऐसा प्रकृति का नियम है, हाँ, है ना, कि हम उसके बल में ही आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, और देश विकास के रास्ते में है। हम चाहते हैं देश की हर नागरिक स्वावलंबी बने, है ना, कि धर्म, धर्मकांड, धर्म विश्वास, जादुई, वैज्ञानिक साइंस, अलौकिक शक्ति, कार्यकलाप, शक्ति में विश्वास करना, पूजा करना, आराधना करना, हम धर्म को मानते हैं। हर कोई एक धर्म को मानता है। ध्यान दीजिएगा, मानता है कि नहीं? हर कोई एक धर्म को मानता है। धर्म के बिना अधूरा है, और धर्म के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे परिवार में, समाज के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। परिवार से आपको रहना जरूरी है। परिवार में गिनती होती है, जैसे देखिएगा पुरखों की गिनती, परिवार में पुरखों की गिनती, पुरखों की पूजा की जाती है। हमारे कर्मकांड के अनुसार हम उसकी पूजा करते हैं। हमारे पुरखों की एक अलग पहचान थी, उसका पुरखों का पिंडदान करते हैं हम। क्या में देखिए पिंडदान होती है, तो हम किसी भी तरह से इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जादुई धर्म, है ना, तंत्र मंत्र निरीक्षण, आराधना, अलौकिक शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करना, शक्ति का प्रयोग करना, तर्कपूर्ण नियम का प्रतिपादन करना, एक जादुई महत्वपूर्ण एक प्रयोगशाला की तरह है, जो पहले से बना हुआ है। इस नियम को हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति का जो भी बना हुआ नियम है उसको हम मानते हैं। वास्तविकता यह है कि धर्म और विज्ञान की प्रकृति एक दूसरे से अलग है, किंतु इन दोनों के बीच कोई विशेष का संघर्ष होना जरूरी नहीं है। इसका कारण यह है कि धर्म में पूरी आस्था और विश्वास होने के बाद भी इस समाज के लोग वैज्ञानिक प्रगति की दिशा में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान का युग आ गया है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं अभी आगे हमारा देश आगे डेवलपमेंट कर रहा है, आगे विकास के रास्ते में जा रहा है। समझ रहे हैं आप? डेवलपमेंट कर रहा है, विकास के रास्ते में जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जादुई धर्म कर्मकांड के द्वारा हम समाज की जो परंपरा है उसको भूल नहीं सकते हैं, है ना। जो भी है उसको हम एक साइंस के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। आजकल के साइंस देखिए 21वीं सदी में भारत आ गया है। भारत बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा देश विकास के रास्ते में आगे बढ़े और हमारा देश सुदृढ़ हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाई ने देश के लिए बहुत तरह की योजनाएं बना रखी हैं, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, है ना। देखिएगा, तो उसमें हमें भागीदारी हो के आगे बढ़ना है, हमें सहयोग करना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जादुई प्रकृति के द्वारा मानव समाज को विज्ञान के द्वारा हम आगे बढ़ाएंगे, धर्म के द्वारा हम आगे बढ़ाएंगे। मेरी यही धारणा है। हम चाहते हैं कि अभी आपकी यूट्यूब से पढ़ाई हो रही है, कॉलेज खुल गया है अब आपका, है ना, क्लासेस होगी, नियम बन रहा है। उसके बाद आपसे फेस टू फेस हमारी पढ़ाई होगी। बस आज इतना ही।